अति महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने प्रस्तुत करें। शांति वार्ता फ्लॉप होते ही महाविनाशक विश्व युद्ध का आगाज हुआ। अमेरिका भी ईरान पर हमले करने की टो में और हमला भी करना शुरू कर दिया। ईरान भी तैयार है अमेरिका के हमलों को सहन करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी फिर अमेरिका का एक और विमान गिरा दिया गया और वो रूस की मिसाइल में वो विमान गिराया। अब ईरान ने 3H फार्मूला को और मजबूत बना दिया। 3H फार्मूला का मतलब आप समझ लीजिए, हिजबुल्ला, हमास और हुती अब ये भी इजराइल के खिलाफ महासंघर्ष करेंगे और अमेरिका के खिलाफ भी महासंघर्ष करेंगे। अब मामला और घातक होता जा रहा है। अब ईरान है ना, इजराइल पर भी क्रूर हमले करेगा, इसमें भी कोई शंका नहीं है। ईरान के पास परमाणु बम है, अब तो इसमें कोई शंका ही नहीं है। तो वो भी अब अमेरिका पर और इजराइल पर 9/11 जैसे हमले करेगा। और ये हमले एक जगह नहीं होंगे, इजराइल और अमेरिका के अनेक शहरों पर होंगे। मामला और गंभीर होता जा रहा। आज अमेरिका ने हार्मुज में नाटक करने का किया, परंतु वहां भी वो फ्लॉप हो गया। अब अमेरिका के और ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 हजार सैनिक है ना, ईरान को घेरे हुए, जो बम वर्षक विमान भी तैयार हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब अमेरिका ईरान पर हमले करेगा, और कब करेगा, कैसे करेगा, ये अभी बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएगा। अब अमेरिका को इस बार इतनी चोट पड़ना है कि अमेरिका दूसरी बार ईरान पर हमला करने का सोचेगा भी नहीं। ये मामला बड़ा घातक होता जा रहा। अब यहाँ ईरान के बहुत मोटवा खेमनोई पर भी अब चर्चाएं होने लगी है। कुछ कह रहे हैं कि वो कोमा में, कुछ कह रहे हैं कि वो रूस में, परंतु अब तो सारा क्लियर होगा कि वो रूस में नहीं, वो ईरान में ही है और कोमे गांव में उनका उपचार चल रहा है। और बताया जा रहा कि उनकी हालत गंभीर है। हमने, आपको याद होगा तो एक बार अभी आज से 4 दिन पहले के एपिसोड में मोतबा खेमनोई का जो चित्र और वीडियो वायरल किया था ना, वो वीडियो वायरल को AI था, ये हमने बात कही थी और बाद में उसकी पुष्टि भी हो गई। अब ये भी चलिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इजराइल भी लेबनान पर हमले कर ही रहा है, कमाता है। आज उसने वहाँ पर जो हमला किया ना, उसमें अब महिला और बच्चे मारेगा, ये भी एक दुष्टता की। अब यहाँ पर ट्रम्प तो और ज़्यादा घिर गए, ट्रम्प की स्थिति खराब हो गई। खाली युद्ध तो है ही है, अब एप्रिल फाइल का भी भूत वहाँ पर पीछे लग गया और उसमें ट्रम्प को सजा होगी, इसमें कोई शंका नहीं, गिरफ्तारी भी हो सकती। दूसरी तरफ महाभियोग का डंडा भी चल रहा और इसी के साथ साथ रिपब्लिकन पार्टी के सांसद भी ट्रम्प के विरोध में हो गए हैं। यानी अब ट्रम्प का बचना बहुत मुश्किल है। ये जो शांति वार्ता को ईरानी को झुकाने के लिए जो ट्रम्प ने नाटक किया था ना, वो भी फ्लॉप हो गया। इजराइल गैंग के हाथों की कठपुतली बने हुए ट्रम्प।
ये मामला बड़ा विचित्र हो गया। दिखावा बहुत करते हैं। ट्रम्प की सनक के बारे में भी कोई किसी से छिपा नहीं है। कब वो पलटी मार जाते हैं, कब क्या बोलते हैं, किस प्रकार का भाषण देते हैं, किस प्रकार का एक्शन ले लेते हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। मगर ये बात तो 100% सही है कि ट्रम्प ने अमेरिका की प्रतिष्ठा बिल्कुल गिरा दी। वो नकारात्मक ले आएंगे। आर्थिक स्थिति भी दयनीय होती जा रही है। युद्ध में हारते जाना है। झूठ बोलने में ट्रम्प का रिकॉर्ड नहीं है। ये भी अपने आप में बड़ी विचित्र बात हो गई। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। यानी महाविनाश के दृश्य हमारे सामने आते रहेंगे। मगर एक बात मैं बहुत फिर भी स्पष्ट बता दूं कि हवाई जहाज़ों के हमले इनसे जीत सुनिश्चित नहीं होती। जीत तो जब सुनिश्चित होती है जब आप धरती पर, जमीन पर युद्ध लड़ रहे हो और वो युद्ध जीत जाते हो, वो सच्ची जीत होती है। और इस मामले में ईरान, अमेरिका, इजराइल से सबसे बहुत आगे है। अब यहाँ पर अभी एक सवाल आ रहा है कि आखिरकार ईरान का संचालन कर कौन रहा है। GRIC कर रही है या एक जो सेकंड लेवल की ईरान की जो कमान है वो कर रही है। अब तो मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। सेना किस प्रकार के कदम उठाएगी ये अभी कहना मुश्किल है। हाँ, परंतु इतना तय है कि अब अमेरिका के खिलाफ IRGC कठोर से कठोर कदम उठाएगी। चीन भी अब तो ईरान के साथ है और रूस भी ईरान के साथ है, और उन्होंने मिसाइलें भी भेज दी हैं और जो भी अपने जो सिस्टम है वो सारे भेज दिए गए। ईरान और मजबूत हो गया। अब ईरान के डिफीट होना बहुत मुश्किल है, को हो नहीं सकती। ये चाहे अमेरिका और इजराइल चाहे जितने हमले कर दें, हवाई हमलों से जीत कभी तय नहीं होती। अब दूसरी तरफ ईरान भी बहुत आक्रामक है। उसने तो इजराइल पर बहुत कठोर से कठोर हमले कर दिए और अभी तो ज़्यादा होगा। इजराइल परेशान हो जाएगा, मामला और ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है। अब नेतन्याहू भी परेशान हो गए। वो तो इतने परेशान हो गए हैं कि हद से ज़्यादा। एक तो उनकी गिरफ्तारी होना के ICC के ने वारंट जारी कर दिया गया, और दूसरा इजराइल की जनता भी नाऊ के खिलाफ और उनके भ्रष्टाचारों के मामले भी न्यायालय में खुल गए। तो नेतन्याहू के कारण समूचे विश्व में कोहराम मचा हुआ है, महाविनाश जारी है। अब अभी जैसा समाचार आया कि इजराइल ने लेबनान पर फिर हमला किया। अरे यदि दम है तो मैं जमीन पर लड़ो ना आकर, ये हवाई हमले से कुछ नहीं होगा। ट्रम्प को भी यही बात कहना है, लड़ाई लड़ना तो जमीन पर आकर लड़ो। ये हवाई जो बातें करते हो ना, इसका कोई मतलब नहीं है और किसी की जीत का प्रमाण भी नहीं देते। तो अब यहाँ पर मामला और ज़्यादा गंभीर हो गया कि क्या ट्रम्प ईरान की माद में घुसेंगे, उनके सैनिक घुसेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि उनके सैनिक ईरान की सेना को हरा सकेंगे, बिल्कुल नहीं हरा सकते। और भी एक कठिन काम है। अब तो जो सैनिक है ना, अमेरिकन सैनिक, वो भी बेचारे बेचैन हो गए हैं। कह रहे हमें तो मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। ईरानी सेना ने है ना, जो ट्रम्प की सेना है, उसको पूरी तरीके से घेर लिया। हार्मोज में भी ट्रम्प ने डिफीट खा ली और मामला बड़ा उलझता जा रहा है। आज हार्मोज में पाकिस्तानी जहाज निकलने वाला था, किंतु ईरान ने उसको भी वापस कर दिया।
क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ नहीं कह सकती। छोड़िए, अब ये तो विदेशों की बात है, अब हम जरा भारत की बात कर ले। कल 13 अप्रैल के बंगाल के 27 लाख मतदाताओं का निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करना है। अब सुप्रीम कोर्ट कैसा निर्णय करेगी ये तो कल पता चलेगा, क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। मगर इतना तो तय है कि SIR के माध्यम से संविधान की हत्या की जा रही है, प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है, जनमत की हत्या की जा रही है, जन निर्णय की हत्या की जा रही है, और जनता को जो मताधिकार प्राप्त है ना उसकी भी क्रूर हत्या की जा रही है। और मजेदार बात तो ये है, अरे आपकी मतदाता सूची पूरी है ही नहीं, जो 27 लाख मतदाताओं का आपने अभी तक निर्णय भी नहीं किया और मतदाता सूची जारी कर दी, और उस मतदाता सूची में भी कह दिया कि अब इसमें नाम नहीं बढ़ाए जाएंगे, इसमें संशोधन नहीं होगा। ये भी अपने आप में गलत है। तो अब यहाँ पर कल सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करना है, CJI को देखना है, न्यायमूर्ति बागची जी को देखना है और एक मजबूत निर्णय देना है। आखिरकार 27 लाख मतदाताओं का सवाल है, प्रजातंत्र का है। जो ज्ञानेश कुमार, वो अमित शाह और पूर्व के जो CEO राजीव कुमार और मोदी जी है ना, इन्हों के सारे षड्यंत्र उजागर होते जा रहे। तो अब तो जनता ये कह रही है कि मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार और पूर्व CEO राजीव कुमार को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। ये भी मामला बड़ा कठिन हो गया। और दूसरी तरफ EVM पर भी संकट आ गया। मोदी जी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से वहाँ के कमिश्नर ने EVM के मामले में अपना बड़ा बयान दिया। अब वे भी जांच कराने के उसमें थे। अब बहुत ही विचित्र बात हो रही है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो EVM के पुर्जे की जांच के आदेश दे दिए। ये भी एक बहुत बड़ा संकट हो गया। अरे अब इस देश में है ना बड़ी विचित्र स्थिति है। मोदी, अमित शाह, गुजराती गैंग और संघ ने देश को बहुआयामी रूप से तबाह कर दिया है। तो अब आखिरकार किया क्या जाए। राष्ट्रपति महोदया तो बिल्कुल ही मौन हो गई हैं, वो मुंह बधिर हो गई हैं। उनको सब कुछ पता है कि क्या क्या हो रहा है, परंतु मौन है। वे अपना राजधर्म, राष्ट्रीय धर्म, प्रजातांत्रिक धर्म, संवैधानिक धर्म, सनातन धर्म और जन धर्म को निभाने में अक्षम है। और वो तो ऐसा लगता है कि नाजी गैंग ने राष्ट्रपति मुर्मू जी को अपने हाथों की कठपुतली बना रखा है। जिस तरीके से नचाती हैं अपनी उंगलियों से,